हेलो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। तो भाई डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट क्या है? तो डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ नॉर्मल लेबर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेबी का जो हेड है ना, वो इशियल स्पाइन के पास जाके अटक जाता है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ फुल सर्वाइकल डायलिटेशन के बाद भी 1.5 आवर के बाद भी ये बेबी जो है वो डिसेंड नहीं कर पाता, वो अटके ही हुए रहता है। ठीक है, तो आओ हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? द हेड इज़ डीप डाउन इनटू द पेल्विक कैविटी एंड सजाइटल suture is in transverse bispinous diameter and there is no progress of descent even after 1 to half hour of cervical dilatation। ठीक है, इसके बाद आता है कॉजेज़। तो कॉजेज़ क्या क्या हो जाएगा? तो पहला कॉज है फॉल्टी पेल्विक स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ है भाई कि जो इशियल स्पाइन है, ये मान लो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और ये जाके अटका दिया है बेबी के हेड को। ठीक है, तो ये हो जाता है फोल्टी पेल्विक स्ट्रक्चर। या मान लो पेल्विस जो है उसका साइज़ बहुत छोटा हो गया है, जिसमें बेबी का हेड आके अटक गया है। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जनरली क्या होता है कि इंटरनल रोटेशन के बाद बेबी का हेड जो है वो एपी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, लेकिन डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में वो एपी पोजीशन में ना आके ट्रांसवर्स बाइस्पाइनस डायमीटर पे लाई करता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा डायग्राम मैंने बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, दूसरा कॉज क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ हेड। तो नॉर्मली हम लोग देखे हैं कि जो बेबी होता है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में होता है, लाई लॉन्गिट्यूडनल होता है और हेड फुल्ली फ्लेक्स्ड होता है। ये मोस्ट कॉमन है। तो पर इसमें क्या हो गया कि बेबी का जो हेड है वो डिफ्लेक्स हो गया है। ठीक है, थर्ड हम लोग देखें वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो भाई, वीक यूट्राइन, ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसी की वजह से बेबी का डिसेंट होता है। तो अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ही वीक हो गया है तो बेबी का डिसेंट नहीं कैसे हो पाएगा बताओ? ठीक है, फोर्थ है हमारा लैक्सिटी ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल। तो ये जो पेल्विक फ्लोर मसल है ना, यही रोटेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हम लोग लेबर के प्रोसेस में पूरा पढ़ेंगे। इफ़ यू गाइज वांट आई विल अपलोड अ वीडियो ऑन लेबर, प्लीज़ कमेंट। ठीक है, तो ये हो गया लैक्सिटी ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल। तो ये 4 कॉजेज़ हुआ हमारा DTA का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग इसका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हेड इज़ इंगेज्ड। ठीक है, हेड इंगेज है कि बाइस्पाइनस डायमीटर हेड को पकड़े हुए है, तो हेड इज़ इंगेज्ड। सजाइटल सूचर लाइज इन बाइस्पाइनस डायमीटर। ठीक है, और थर्ड क्या है कि हम लोग देखेंगे कि जो पेल्विक स्ट्रक्चर, जो फॉल्टी पेल्विक स्ट्रक्चर है वो हम लोग को दिख जाएगा अपने आँखों से। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये 3 चीज़ अगर प्रेजेंट है मतलब कि हमारा बेबी DTA में फंसा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो देखो भाई, अगर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ प्रोसेस करके हम लोग वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, कुछ भी कर ले हम लोग वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, तो हम लोग सिजेरियन सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, अगर कुछ हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ देर और वेट करें तो वेजाइनल डिलीवरी हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक तो हम लोग वेंट्यूस से करेंगे, या तो अगर वेंट्यूस से नहीं कर रहे हैं तो हम लोग मैनुअल रोटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेप्स, ये मेथड यूज़ करेंगे। मतलब बेसिकली अगर हम लोग वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हुआ तो हम लोग इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी पे ही जाएंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर पॉसिबल नहीं है तब तो भाई सिजेरियन सेक्शन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।